हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल और इसमें अगले टॉपिक की बात करेंगे। हम लोग अध्याय 10 भूमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने ढेर सारी बातें सीखी थी, जिसमें वायु दाब से संबंधित क्या बातें थीं और वायु दाब का क्षैतिज वितरण, वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। अब आज हम लोगों को ये देखना है कि वायु दाब की पेटियां विश्व में कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यदि हम कटिबंधों को अपने ध्यान देते हैं तो वहां से हम लोगों को एक चित्र समझ में आता है। और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें पृथ्वी का पूरा सीन दिया गया है और उस सीन में वायु दाब किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ फैला है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और आज का टॉपिक है वायु दाब की पेटियां। और सबसे पहले नंबर की जो पेटी है और इस पेटी का नाम है भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। अब इस पेटी में ये क्या है, इक्वेटोरियल लो एयर प्रेशर बेल्ट है ये, और इसका जो विस्तार है नाम ही इसमें दिया गया है भूमध्य रेखीय पेटी। तो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, और ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे चूंकि गर्मी अत्यधिक हो जाया करती है और उसके कारण से यहाँ पे निम्न वायु दाब बन जाता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। और ये 5 डिग्री अक्षांश से तक ये मिलता है, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये क्षेत्र हम लोगों को मिलता है। और भूमध्य रेखा में चूंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और यहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं, जिससे तापक्रम अधिक होता है और हवाएं गर्म होकर के फैलती हैं, ऊपर उठती हैं और फिर निम्न दाब इस क्षेत्र में बन जाता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि हवाओं में ज्यादा स्पीड नहीं होती, गति नहीं होती, इसलिए ये शांत वातावरण रहता है। और इस शांत वातावरण को हम लोग एक नया नाम देते हैं और इसको बोलते हैं डोल ड्रम। क्या बोलते हैं? डोल ड्रम। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डोल ड्रम क्या होता है और आप लोग लिख नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। और इसको ये शांत क्षेत्र है, रीजन ऑफ कॉल्म। और इसमें क्या होता है कि कुछ ऊंचाई के बाद पवन प्रवाह होता है और फिर ये शांत वातावरण भंग हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि दूसरा हमारा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि वायु दाब का है। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। अब ये जो पेटी है ये कहाँ पे है? इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये उच्च वायु दाब हाई प्रेशर पाया जाता है। साथ में शीतकाल में चूंकि 2 महीनों को छोड़ करके यहाँ पे वर्ष भर तापमान अधिक हुआ करता है और गर्मियों में भी यहाँ पे तापमान अधिक अंकित किया जाता है, फिर भी यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब होता है। जबकि क्योंकि नियम क्या है कि निम्न दाब यहाँ पे होना चाहिए। तो होता क्या है इसमें कि जो पृथ्वी की दैनिक गति होती है और जो वायु का अवतलन हुआ करता है उससे ये संबंधित होता है। और भूमध्य रेखा के ऊपर जो वायु होती है लो प्रेशर वाली, वो और उपध्रुवीय जो निम्न वायु दाब की का क्षेत्र है, इन अक्षांशों में ये नीचे उतरती है हवा और जिससे इसका आयतन कम हो जाता है और वायु दाब
बढ़ जाता है। तो इस तरह ये पेटी यहाँ बनती है और इसको एक नया नाम देते हैं, जो अभी हम लोग ने देखा कि सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर बेल्ट होती है, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी होती है। इसको हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, हॉर्स लेटीट्यूड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा अब और देखते हैं और अपनी तीसरी पेटी की बात करते हैं, और ये तीसरी पेटी है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। अब इस पेटी के बारे में देखते हैं हम लोग। इसको हम सब पोलर लो एयर प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो अब ये दोनों गोलार्धों में जो 60 और 65 अक्षांशों के बीच की सेटिंग है, 60 और 65 अक्षांशों के जो बीच की सेटिंग है, इस जगह पे हमको ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी मिला करती है। और वर्ष भर तापमान कम होता है, यहाँ पे निम्न वायुदाब मिलता है। फिर भी यहाँ निम्न वायुदाब हमको मिलता है क्योंकि जो कम वायुदाब का तापक्रम से कोई संबंध नहीं होता है। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, इसमें क्या होता है कि अक्षांशों से वायु फैल करके स्थानांतरित हो जाती है, माइग्रेट हो जाती है, और फिर इस तरह यहाँ पे एक निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है। और फिर हमारे पास आ रहा है एक चौथी पेटी है, और वो चौथी पेटी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, इसको हम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण गति के कारण से ही ये बनती है। तापमान इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो जो घूर्णन गति के कारण से वायु में जो फैलने का कारण है वो कमजोर पड़ जाता है, और ध्रुवों में और उसके आसपास का जो क्षेत्र है अत्यंत ठंडा हो जाता है, शीत हो जाता है, और एयर प्रेशर ऊंचा हो जाता है। तो ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यहाँ पे होती है। तो इस तरह आज हम लोगों ने ये बात की कि वायुदाब की पेटियां कौन कौन सी होती है। 4 होती है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसका जो फिगर है, जो इसका चित्र दिया गया है, इसको आप केयरफुली अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार ये आज का टॉपिक हुआ कि कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं। और फिर अब हम लोग मिलते हैं आपसे अपने अगले टर्न में एक नए टॉपिक के साथ।